Welcome student. In today's video I told you that we will going to discuss some numerical some problems on the PMR NM, that is NMR spectra. So in the today's video we'll study some numericals. So this part, see, once again I want to show you the syllabus. I told you in the previous video that PMR spectra for different types of organic molecule, this ये और ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक हम लोग साथ में कवर करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स है और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स इन द सेंस स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं. अब तुम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. सो दिस टू टॉपिक विल कंबाइनली विल स्टडी दिस वन. एंड मैंने कहा था इसके अंदर भी थोड़े न्यूमेरिकल थोड़ा टॉपिक बाकी है, न्यूमेरिकल पार्ट. तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट और ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन of organic molecule by NMR, these two will study combinedly in today's video. See, in exams for this unit, for the unit number second, at least two questions of this type they are asked for 4 mark. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इट इज़ आस्क्ड फॉर 4 mark and every time they are asking the numerical part. This type of question at least for 8 mark. 8 mark is there, the question of 8 mark is there for 4 mark division they are asking. Okay, so this part, this numerical part is very compulsory. See now, so our first numerical is this is the formula, molecular formula is given and this data is given to us. So now we have, by this data, by the use of this data and this molecular formula, we have to determine the structure of this molecular फार्मूला. ठीक है, एक मोलिकुलर फार्मूला दिया है और डाटा दिया है हमको. इस डाटा से और इस मोलिकुलर फार्मूला से हमको इस फार्मूला का स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, स्ट्रक्चर सिंपली देख के स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते हम लोग क्योंकि 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है. ये कैसे लगे हैं हमें नहीं पता. ठीक है, तो ये कैसे लगे हैं, कौन से ग्रुप इसके अंदर अटैच है, उसके लिए हमें डाटा स्टडी करना पड़ेगा और फिर हम लोग डिराइव करेंगे इसका स्ट्रक्चर. इस टाइप के प्रॉब्लम हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. ओके, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमको DBE डिटरमाइन करना पड़ता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. इसका फॉर्मूला होता है 2 नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन माइनस इट इज़ हेलोजन प्लस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2. ये फार्मूला है. ठीक है, फार्मूला तुम्हें याद करना है. डबल बॉन्ड इक्वल, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालेंगे. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस के जो वैल्यू आएगी उससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो फार्मूला दिया है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. जैसे ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, इसका फार्मूला मैंने ये लिखा है, इस फार्मूला से मेरा आंसर आया है 0. अब मुझे 0 आया है, इसका मतलब इसके अंदर कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है. मैंने कहा नो डबल बॉन्ड और नो रिंग. ठीक है, कोई रिंग या फिर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. अगर इसमें इसका आंसर आता है 4, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 4 आता है, इसका मतलब इसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट है और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर 4 आता है, सिर्फ रिंग बोला है मैंने, बेंजीन नहीं बोला है, सिर्फ रिंग प्रेजेंट है. कोई भी ऐसी एक सिंपल रिंग प्रेजेंट है, 4 आता है तो ये वैल्यू 4 आता है तो सिंपल एक रिंग प्रेजेंट है. और ऐसे भी हो सकता है एक रिंग और ये 3 डबल बॉन्ड. 4 आता है तो अगर 2 आता है, इसकी वैल्यू सपोज 1 आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब सिंपल है कोई भी रिंग प्रेजेंट है एक और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो सिंपल एक रिंग प्रेजेंट है और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर वैल्यू 1 है तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट भी हो सकता है या फिर एक रिंग या एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है. अगर इसकी वैल्यू 2 है तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं 2 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है. और 3 वैल्यू है, 3 है तो एक रिंग और 2 डबल बॉन्ड या फिर सिर्फ 3 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं. और 4 वैल्यू है तो एक रिंग और
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालें। डाटा दिया हुआ है हमारे पास ये। अब फॉर्मूला है हमारा 2 कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन माइनस ये हेलोजन्स प्लस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। अब डाल दो इसके अंदर। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस 11 माइनस 1। एक ही हेलोजन है ना, तो 1। नाइट्रोजन है ही नहीं तो उसको 0 कर दो। ठीक है, तो ये ऐसे फार्मूला बन गया है और इससे हमारा आता है 0। अब डी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 0 आया है। इसका मतलब हमारे पास इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं है और कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, इससे थोड़ी बहुत हिंट हमें मिल गई है। अब हम लोग इस डाटा का यूज़ करते हैं। इस डाटा में दिया है 1.0। ठीक है, ये है डल की वैल्यू। डल की वैल्यू मतलब ये है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी हुई है। मैंने बताया है पहले भी, अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ये जो डल है ये है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, ये हाइड्रोजन आइटम है सारे। और ये है ट्रिपलेट, सिंगलेट एंड क्वाड्रेट। अब मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ इसको। जैसे इस केमिकल शिफ्ट पे ट्रिपलेट मिला है मुझे और 3 हाइड्रोजन है उसके पास। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है मैंने। ये केमिकल शिफ्ट है, ये ट्रिपलेट मिला है, 3 हाइड्रोजन है। अभी इसको मैं कैसे लिखूँगी? ठीक है, अब सोचो कि केमिकल शिफ्ट मत देखो, ये केमिकल शिफ्ट मत देखो कि 3 हाइड्रोजन है। मैं जो भी कंपाउंड लिखूँगी उसमें 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन में लिख लेती हूँ। 3 हाइड्रोजन है मतलब ऐसा होगा, 3 हाइड्रोजन है तो। और ट्रिपलेट है, इसका हमको ट्रिपलेट मिला है, इसकी हमको पिक ट्रिपलेट मिली है, मतलब ऑब्वियसली इसके साइड में CH2 होगा, तभी ट्रिपलेट मिलेगी ना। n+1 रूल से, n+1 रूल से इसका हम लोग n+1 रूल लगाते हैं तो 2 + 1 3, मतलब इसका आता है ट्रिपलेट। ऐसे करते हैं ना, जो नेबरिंग हाइड्रोजन है वो ये नेबरिंग हाइड्रोजन है, ये इसमें डालते हैं। फिर 2 + 1 मतलब इसका ट्रिपलेट आएगा। और इसके लिए हम लोग 3 + 1 इसका क्वाड्रेट आएगा, ऐसे डालते हैं ना। तो ठीक है, फिलहाल तो हमें इसके बारे में सोचना है। ये वाला लिख रहे हैं हम लोग, ये वाला ग्रुप के बारे में, इसकी ग्रुप के बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसकी ग्रुप की बातें कर रहे हैं। तो ट्रिपलेट आ रहा है हमारा, ट्रिपलेट आ रहा है मतलब 3 हाइड्रोजन है और ट्रिपलेट आ रहा है मतलब इसके साइड में CH2 रहेगा। ये ग्रुप साथ में लगा है और ये जो है इसका है, ये केमिकल शिफ्ट इसका है। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला 1.5 सिंगलेट 6 हाइड्रोजन है मतलब कैसे आएगा? CH3 मतलब CH3 और CH3। और इसको जो अटैच है कार्बन आइटम, वो कार्बन आइटम सिंगल होगा। ठीक है, 1 2 इस टाइप का कार्बन अटैच है। 4 बॉन्ड रहते हैं ना, तो इस टाइप का कार्बन अटैच है। क्यों कार्बन अटैच है? क्योंकि ये सिंगलेट है। 6 हाइड्रोजन मैंने बना दिए और सिंगलेट है मतलब ये ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इस टाइप का हो सकता है। और ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी है इन दोनों की दी हुई है। ये तो मैंने ऐसे लगा दिया कि सिंगलेट दिया है इसलिए मैं सपोज कर लिया कि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए ये ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट 1.8 दिया है क्वाड्रेट और 2H दिया है। अब 2H दिया है मतलब सिंपल पहले CH2 लिख दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो है ही। अब क्वाड्रेट है मतलब इसके साइड में कौन सा कार्बन है? इसके साइड में ऐसा कार्बन हो सकता है, CH3 हो सकता है, तभी इसका क्वाड्रेट आएगा। ठीक है, CH2 समझ में आ गया ना। CH2 2 हाइड्रोजन लिखा था, पहले 2 हाइड्रोजन लगा दो और क्वाड्रेट लगा है मतलब इसके साइड में ऐसे हाइड्रोजन है जो कि क्वाड्रेट दे रहे, मतलब CH3 होगा तभी क्वाड्रेट मिलेगा। अब ये हमारा जो डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से ये हमने इस टाइप के एज्यूम किए हैं। अब इन सबको अटैच करना है हमको। अब देखो सेकेंड वाला जो है इसके दोनों ये खाली है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कोई दूसरे ग्रुप लगे हैं पर हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सिंगलेट है इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अभी ये यहाँ पे अटैच करने हैं। अब देखो कितने का हमें 5 कार्बन आइटम चाहिए, तो हम देखते ट्राई करके इसको इसके ऊपर नीचे को दूसरा ग्रुप लगा देते हैं।
यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और इधर इस तरफ इसको अटैच कर लेते हैं CH2। अगर CH2 को यहाँ पे अटैच किया और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये वाला मुझे ये वाला पार्ट भी चाहिए, ये वाला पार्ट भी चाहिए, ये वाला पार्ट भी चाहिए। तो मैंने CH2 को यहाँ पे अटैच कर दिया, CH3 को यहाँ पे अटैच कर दिया। अब ये जगह खाली है मेरी, तो इस पे मैं Cl लगा दूँगी। Cl बचा हुआ है ना, तो Cl लगा दूँगी। तो ये होगा मेरा फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है हमको। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो डाटा दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, ये डाटा दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालना है। सिंपल ये फार्मूला में पुट करेंगे हम लोग, पीछे जो ऊपर फार्मूला दिया है ऐसे फार्मूला में पुट करेंगे। 2 इंटू कार्बन, कार्बन 3 है, +2 माइनस नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन माइनस हेलोजन, नंबर ऑफ़ हेलोजन, नाइट्रोजन नहीं होता। तो इस फार्मूले की इससे हमारा आ जाएगा 0 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 0 है, मतलब ये जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इसका, उसके अंदर रिंग भी नहीं है और डबल बॉन्ड भी नहीं है, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब डाटा दिया हुआ है हमारा, ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी है 2.2 पे 3 हाइड्रोजन है और सिंगलेट है। तो इस डाटा को मैंने इस तरफ लिख दिया है, सिंगलेट है और 3 हाइड्रोजन है। अब 3 हाइड्रोजन है मतलब कैसा रहेगा, CH3, ये CH3 लगा दिया, ठीक है, CH3 लगा दिया। अब सिंगलेट है मतलब इसके पास कैसा कार्बन है, ऐसा कार्बन है, इसके साइड में ऐसा कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो 3 जगह है, ये तीनों जगह है, 3 जगह खाली है, इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके CH3 यहाँ पे लगा दिया। सिंगलेट है मतलब इसके पास ऐसा कार्बन लगा दिया जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हो गया हमारा इसका केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है, इसका है CH3 का, ठीक है, इसका नहीं है, इसका है। ये तो मैंने ऐसे सपोज किया, सिंगलेट लगाया था इसलिए मैंने सपोज कर लिया ऐसा हो सकता है। अब उसके बाद 4.2 है और सिंगलेट है, 2 हाइड्रोजन आइटम है, 2 हाइड्रोजन आइटम है। अब 2 हाइड्रोजन आइटम है तो सबसे पहले मैं CH2 लगा लूँगी। ये 2 हाइड्रोजन आइटम है, CH2 लगा दिया। अब इसके पास भी सिंगलेट है मतलब ये भी ऐसा ही है, मतलब ये भी ऐसा ही है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है। अब कैसे ज्वाइन करूँगी मैं, ये 2 स्ट्रक्चर है नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी ऐसा नहीं होगा इसका, ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि CH2 है इसलिए इस टाइप का होगा। CH2 ऐसा होगा और इसके पास ऐसा एक साइड में ऐसा कार्बन लगा होगा, दोनों साइड में इस टाइप के कार्बन लगे होंगे। CH2 है और सिंगलेट है तो C भी हो सकता है या फिर कोई और भी ग्रुप हो सकता है, C भी हो सकता है या फिर कोई और भी ग्रुप हो सकता है। सिंगलेट है मतलब इसके आजू बाजू प्रोटॉन नहीं है, इसके अलावा इसके आजू बाजू प्रोटॉन नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लगाते हैं हम लोग, सिर्फ CH2 लगाते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब देखो ज्वाइन करते, CH3 है, ये ऐसा है, ओके। अब इसको मैं यहाँ पे CH2 लगा दूँ तो यहाँ पे CH2 तो हो सकता है CH3C, ये पहले वाला कार्बन है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इस तरफ का स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है, क्यों, मैंने ये वाला पार्ट था, इस पार्ट में यहाँ पे मैंने ऊपर वाला CH2 लगा दिया, ठीक है, CH2 लगा दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, 3 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 3 Cl है। तो देखो 3 Cl लगे हुए, 3 Cl लगे और 5 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। अब काउंट कर लेते हैं हम लोग, 3 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, अब
3 Cl लगाने हैं, 3 Cl ग्रुप लगाने हैं, तो ये 2 पोजीशन तो खाली है, तो यहाँ मैं Cl लगा सकती हूँ, यहाँ भी Cl लगा सकती हूँ, और यहाँ भी एक जगह खाली है, यहाँ भी एक जगह खाली है, तो यहाँ भी मैं एक Cl लगा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ भी एक Cl। तो इस टाइप का ये हम हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जो डाटा दिया है उससे थोड़ी ही सी हिंट मिल जाती है हमको।